गुरदासपुर में हो रहा है। तो जो लोग गए हुए हैं उनको मालूम है, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब है और राजकुमार जी है, ये ओवैसी साहब है, बलवंत साहब है, ये सब लोग यहाँ अटेंड किया हुआ है। तो इसी प्रकार से होता है, जो भी डोनेशन हम लोग यहाँ से भेजते हैं स्टेट से आता है, उसी के जरिए वो काम होता है। और जो हम लोग ये मेंबरशिप बनाते हैं, ये मेंबरशिप का पैसा भी कुछ पार्ट्स में जाता है। जैसे कि मान लो एक सूबेदार साहब का है 1000 रुपया, तो 1000 रुपये में से 500 रुपया वो अरेवा में चला जाता है, नेशनल में चला जाता है, और उसके बाद फिर स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट में तो चंद एक पैसा होता है, जो कि हमारा इस खर्चा के लिए, जैसे जहाँ जहाँ भी हम लोग मीटिंग माटिंग रखते हैं, उसका जो चाय पानी का बंदोबस्त, कुर्सियों का अरेंजमेंट वगैरह होता है, उसमें जो खर्चा किया जाता है। और ज़्यादातर आज जो है चीफ गेस्ट के बारे में ही था, उन्हीं को हमने ये ज्ञापन देने के लिए जो ताकि उनके द्वारा जो है आगे प्रेरित किया जाए, तो वो यहाँ पर नहीं आ सके। तो इसके आगे की टिप्पणी जो है आप हमारे सेक्रेटरी श्री नारायण सिंह पीजी से आपको प्रेरित किया जाता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा अपना परिचय क्या दूँ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आए। और अब यही कहूँगा, मैं हर बार ये कहता हूँ कि असम राइफल का जो नमक का वक्त था उसको अदा करने आए, बड़ा अच्छा लगा। होना भी चाहिए साहब ऐसा। संगठन में ही एक ताकत होती है, ये तो सबको ही पता है। जैसे मेरे से पहले ही अपने सुझाव मेरे सामने कह दिया, सारा कुछ बता दिया, वृत्तांत पूरा ही समझा दिया कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, और आप लोगों का क्या सहयोग होना चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं। संगठन में ही ताकत होती है। जब से हमने अरेवा यहाँ पर शुरू करी, अरेवा में शुरू करने का अब श्रेय बोलूँ या जो भी कहो, वो हमारे यहाँ पर हयात साहब है, हयात गिरी जी, उनके कारण हुआ है। उनकी वजह से मैं यहाँ पर आया था। जब अरेवा का काम शुरू हुआ था, खटीमा से ही मैंने शुरू किया था 2017 सितंबर से। तो अरेवा जब आज है हमारे पास, तब हम लोग एक मंच पर आए हैं, तब एक दूसरे को पहचान रहे हैं, तब मिले हुए थे। कभी दीमापुर मिले थे, कभी ARTC मिले, कभी DGR मिले थे। अब पता चल रहा है फलाना आदमी यहाँ पर मिले थे। नहीं तो अपने अपने घर के राजा सभी हैं साहब। मैं भी अपने घर का राजा हूँ, आप भी अपने घर के राजा हैं। लेकिन संगठन और नमक, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आज लोगों को अब पता चल रहा है, इससे पहले कोई बता सकते, किसी को पता था असम राइफल है? सब आर्मी 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 कहते हैं। हमारे आर्मी का हम तो आर्मी के हैं। आर्मी क्या है डेफिनेशन तो सबको पता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। हमें अफसोस क्या है, दुख किस बात का है कि हम असम राइफल के हैं कहने। अभी मेरा आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज ऐसा आए थे, मुझे विजिट के दौरान भी उन्होंने एक बात हल्की सी बताया था आप लोगों को कि वोट बैंक, क्योंकि आप सबको बताया हम लोग कोर्ट में हैं अभी, और इस परिस्थिति में है कि लास्ट पीक पॉइंट पे है ये। मानिए जब हमारा 3rd एजेम हुआ था कन्नूर में, तो वहाँ पर एक डिसीजन लिया गया था कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। अपने जो हमारा अरेवा संगठन बन रहा है ये, उसमें शुरुआत हुई, तो हम कैसे कैसे इसको लीड करके कैसे आगे पहुँचाएंगे। पहले उन लोगों ने ये फैसला किया था कि हम सारे ब्यूरोक्रेट से या जितने भी ये स्टेक होल्डर हैं उनसे मिलेंगे कि असम राइफल की हमारी परिस्थिति क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या कर दी है, ये बताएंगे, समझाएंगे। और मानेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे। वो लोग नहीं माने। 36 या 35 बैठकें तो हुई है, जिसमें जनरल कार्निक साहब ने पूरा सहयोग दिया है। लेकिन जनरल कार्निक बोलने से दरवाजे खुली जाते हैं, अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी है तो उसको अंदर बिठा के पानी पिलाना ही पड़ेगा। उसकी वजह से ये मीटिंगें संभव हो पाई है। मीटिंगें संभव हुई, मीटिंग में इनको बताया, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि असम राइफल क्या है। या फिर एक बात ऐसी है, कोई हमारे बारे में जानता नहीं, हमको इसीलिए कह रहे थे तुम तो आर्मी हो, लेकिन असली परिस्थिति हमारे सामने क्या आती है कि हम जानते हैं हम आर्मी नहीं है और हम पुलिस भी नहीं है। ये स्पष्टीकरण रक्षा मंत्रालय ने भी किया है, गृह मंत्रालय ने भी किया है। और ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे, ना आर्मी की तरफ से अपनी सुख सुविधाएं ले सकते हैं, ना हम पुलिस की लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो ये सब के मद्देनजर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व उसने फैसला लिया, तो वो गए कोर्ट में 2017 में। कोर्ट में जाते जाते आज 7 साल पूरे होने वाले लगभग। हमारी 25वीं हेयरिंग की परसों मैं दिल्ली में था, 18 जुलाई को 25वीं हेयरिंग। तो माने खैर 125वीं हेयरिंग लेकिन मान के चलिए कि पिछले 2 साल हमारे कोरोना ने खाए।
कोई भी कोर्ट नहीं चली, सिर्फ डेट टू डेट बढ़ती है। हमारी नहीं, कोई भी काम ना तो मतलब कोर्ट की तरफ से वर्चुअल बैठक है, वर्चुअल जो कोर्ट चलती थी वो कोई खास इम्पोर्टेंट ही हो गया तो उनकी चलती, बाकी सब डेट आ गई। तो जो भी था फिर 25 हियरिंग हमारी हो गई है। अभी 26वीं हियरिंग हमारी अगले 11 अक्टूबर को है। तो हमारी कंडीशन आज ऐसी है कि हम लास्ट फाइनल में मतलब वही है ना, अब बॉल भी हमारे पास है, बैट भी हमारे पास ही है और देखने वाले भी हम ही लास्ट पोजीशन में है हम लोग। जो समझता है वो तो आया भी है, वो जानता भी है, वो सब कुछ कर भी रहा है। लेकिन जो नहीं समझता है उसके लिए तो क्या किया नायर ने, क्या किया कार्निक ने, क्या किया यादव ने, क्या किया इन लोगों ने यहाँ पर, जैसे इन्होंने किया उन्होंने किया, नरेश आप कर रहे हैं, ये त्रिलोक सिंह कर रहे हैं, आप सब लोग कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है उससे। उन्होंने शायद फौज में भी ऐसे ही किया होगा, मतलब 100% कहता है। उन्होंने ना कभी रोल कॉल अटेंड किया होगा, ना कभी पीटी अटेंड किया होगा, ना कहीं अच्छे में गए हुए ने बुरे में गए, लंगर में जाके पहले वो थाली लेके और दारू की लाइन में पहले चले गए कि वो लोग हैं। साहब एक बार मेंबरशिप तो ले लो, लेकिन वो नहीं लेंगे। बोला हमको क्या लेना, ये यही की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल इंडिया में सिर्फ एक उड़ीसा रह गया मेरे से छूटा हुआ, जहाँ मैं नहीं गया अभी। वहाँ भी बात चल रही, मैंने कहा जिस दिन 50 आदमी हमारी मर जाएगी ना वहाँ पर उड़ीसा में, तो मैंने कहा वहाँ भी आ जाऊँगा, तुम्हारा स्टेट बना दूंगा वहाँ। कहीं नहीं छूटा है। केरल के 11 से 7 डिस्ट्रिक्ट में घूम के आ गया पिछले साल में केरल। तो कहने का मतलब है कि हमारे आदमी में जागरूकता नहीं है। आज हम इस जगह पे हैं, आदमी सपोर्ट करने को किसी को तैयार है। तो उसी दिन जब केरल में ये हुआ था कि हम कोर्ट में जाएंगे, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन उसी दिन सिद्धार्थ नायर ने तय कर दिया था। जब हम कोर्ट में गए तो उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, तो सेकेंड स्टेप हमारा ये था वोट बैंक का। अगर टाइम पर कोर्ट ने अगर फैसला हमें दे भी दिया तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। सिग्नेचर अथॉरिटी तो यही है ना सर, इसको जो वोट ढूंढते हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपने दिमाग से सोचा था कि हम 1 करोड़ वोट इकट्ठा करेंगे, 1 करोड़ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हमारे, तो तब हम इनको लालच देंगे। लेकिन आज हमको उनको दिखाने के लिए 1 करोड़ वोट किए, देखिए पिछला 4 महीना होने वाला है और पूरा कर सकते हो सकता था अगर एक आदमी भी 20 आदमी पर डे करके चले ना, रूटीन बना दे अपना, 20 आदमी मैंने आप पूरे कर देंगे कैसे भी कहीं से, उनको बता के उनको गाइड करके भाई वो जहाँ देना वहाँ दे देना। लेकिन तो हाँ बोलते ना, अगर गाइड करके वो फोन आता है, इंक्वायरी होती है तो बोलना हाँ इनके लिए गलत हो रहा, इनको तो अवॉइडिंग होना चाहिए, इनको पता होना। अगर 20 आदमी पर डे एक आदमी अगर ये पकड़ के चले, अभी भी कोई असंभव चीज़ नहीं है। तो 1 करोड़ नहीं होगा, 80 लाख तो हो जाएगा, तो बोलकर हमारा डेलीगेशन आगे से जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने काम नहीं किया, आगे वाले से क्या उम्मीद है, पेड़ ही नहीं लगा तो फल कहाँ से आएगा। पहला मेरा आने का प्रायोजन है। आगे हमने जो है अभी मैं आऊँगी, मैंने ऐसे फार्म भर के जो है 9 फार्म तो उनको दिया रजवाड़ जी को, और 1337 आदमी मैं भेज चुका हूँ गूगल से। मेरा भी घर बार है, सब कुछ है, मगर मैं जाके एक ही आदमी के पास 3-3 4 बार जाके जो है बातचीत करके करा के कर रहा हूँ, क्योंकि उसी का नमक खा रखा है। ये नमक जब भी हमारा बरकरार रहेगा, जब हम इसमें अभी जोर देके ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे, अगल बगल वाले को बोलेंगे, भराएंगे। ये जैसे औरत और मर्द हर, जैसे मैं पहाड़ में गया था, वहाँ से भर के लाया फार्म, तो वहाँ जो है लोगों के पास फार्म, यहाँ तो एक आदमी के 3-3 4 मोबाइल है। पहाड़ में जो है मियाँ बीवी के पास नहीं होता, किसी के पास, मर्द के पास भी नहीं है, तो बच्चे के पास है। आज भी जो है अगर एक घर की परिवार है कि मैं उमेश सिंह मेहता हूँ, मेरे मिसिस का नाम भी वही होगा, तो मियाँ बीबी का तो हो सकता है। इसमें जो है कार्की का और मेहता का फोन नंबर एक नहीं हो सकता है। मैंने ये ग्राउंड में देख के मुझे बड़ा दुख लगा। इसके जो है मैंने कल परसों थी 6 तारीख को उधर ही हल्द्वानी में, तो बताया था लोगों को कि ये ऐसे जो है एक दूसरे को बेवकूफ बनाने वाला काम मत करो, नहीं भर रहे हो, नहीं कर रहे तो मत करो। मगर जैसे पुराने आदमी है, उनको मेरे को खुद नहीं आता, मैं नाटी करता है मेरा ये काम। और हल्द्वार जी ने मेरे को बताया, वहाँ सेक्रेटरी डाल के उन्होंने बताया, तब उन्होंने मेरे को बैठक किया, ये करना है। मेरे नाटी को बताया, नाटी करना, मैं एक जगह करूँगा, फिर दोबारा यहाँ का वहाँ का यहाँ हो जाएगा। तो इसलिए आजकल के बच्चे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, 5 क्लास का बच्चा भी ये काम कर रहा है। तो आप लोग ध्यान लीजिए, इंटरेस्ट लीजिए इसमें, ये हमारे फायदेमंद के लिए, पंजाब के लिए डोनेशन देना है मेरे को, हमारा जो है फायदा जब भी हम उठा सकेंगे, जब अभी हम कुछ करेंगे। अभी ये आर्मी का भी 1976 से केस चलते अभी भी जो है
नहीं हुआ उनका। कुछ 45 साल के बाद 2014 में कुछ फैसला हुआ, उसके बाद नहीं हो रहा है। तो उसके बाद अफसरों ने अपना फायदा लिया, बाकी नीचे को दबा दिया। अभी अफसर और देशों अलग हो गए, अफसर अलग हो गए। तो ये ऐसे राजनीतिक चाल चल रही। हमारा तो खैर अफसर कोई नहीं, इसमें शर्म लगती है उनको। यहाँ बोलते कर्नल करके बुलाते हैं उनको, हमारे यहाँ रिटायर आर्मी कर्नल बोलते हैं उनको। यहाँ आगे मेरे को पहचाने का लोग करके शर्म के मारे वो नहीं आती है। जबकि नमक खार का हमारे साहब लोगों ने आना चाहिए। उन्होंने हमारे जगह पे जो है एक सिपाही का बोला हुआ, एक हौलदार का बोलने में अंतर होता है। एक अफसर कैप्टन का बोला हुआ, एक सुधार का बोला हुआ अंतर होता है। इसलिए आना चाहिए, उन्होंने नहीं आते साहब लोग। जबकि उसी की नमक खा के उसी की बदौलत वो इतने बड़े वो अफसर बने हैं, 1-1 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, मगर उनको इसमें भाग लेने के लिए शर्म आती। इसलिए आप लोगों से मेरा इसमें लेक्चर करने का रूल नहीं है। मेरे को ये फार्म देख के मुझे बड़ा दुख हुआ, तब मैं बता रहा हूँ। मैंने मेहता जी को आप बताओ जो है बोला था, उन्होंने भी इतना जैसे मैं बोलना चाह रहा था नहीं बताया। इसलिए मैं जो है वॉलंटियर खड़ा होकर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये फार्म जो है ऐसे बिलिंग देने की कोशिश न करें। एक आदमी जो है ये 106 है, ये लास्ट तो पूरा करें। जैसे मियाँ बीवी का एक फ़ोन नंबर हो सकता है, 18 साल तक का जो बच्चा है उससे ऊपर वाला, ये खाली बोलना है। किसने कभी पूछा उसको बताना जरूरी है। जिसका फोन है क्या है भाई, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हम ऐसे ऐसे करें। मेरा ये उधर वकील है, उनको बोला मैंने, अरे हाँ बोला अंकल करो, उन्हें खुद फॉर्म भर के दिया। इसने बोला आजकल गवर्नमेंट ऐसे मानने वाली नहीं, सभी पूछा कुछ करके देना, आजकल सब कर रहे हैं, करो बोला। उसने खुद ये फॉर्म भर के दिया है। वकील है दिलबाग सिंह मेहता मैं कोर्ट में। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं इतना ज़्यादा ना बोलकर यहीं पर अपना बात को जो है समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पर ज़्यादा ध्यान दें। अगल बगल बोले कहीं मीटिंग सोचते हो तो मीटिंग में आओ, और तभी तो हमारी जो है मजबूती होगी, हमको मदद मिलेगा। और ज़्यादा आदमी देखे, जैसे ये घर में हम लोग 5 भाई हैं तो अगल बगल वाला भी डरेगा, यार ये तो 5 भाई हैं, कोई हमको कैसे पीट देंगे, मार देंगे। अगर भाई अलग अलग हो जाएंगे, भाइयों के आपस में फूट हो जाएंगे तो घर के अंदर ही आगे पीट के जाएंगे। इसलिए मेहरबानी करके सारे जो है एकजुट होके जिस पेपर में ध्यान दीजिएगा जो है। भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।